हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th और 12th क्लास की हिंदी ग्रामर से एक चैप्टर लेकर आए हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। ये क्वेश्चंस करीबन 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख रहे होंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग। आगे आप कि सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि उपसर्ग वे छोटे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग वे छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़कर, है ना। उपसर्ग वे छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं ताकि उसके अर्थ में बदलाव किया जा सके। उसके अर्थ में क्या करते हैं, बदलाव किया जा सके। ऐसे शब्द के मूल अर्थ को बदलते हैं तो वो क्या बनता है, उससे कह सकते हैं कि वह क्या है, एक विशेष बनाता है। क्या बनाता है, विशेष बनाता है। सीधा सीधा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है, तो बोलिएंगे कि उपसर्ग उसे कहते हैं कि जो छोटे छोटे शब्दांश से को जो किसी शब्द के पहले जोड़ करके जो एक नया शब्द बनाया जाता है, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के पहले जोड़कर, है ना, जो नए एक शब्द का निर्माण करते हैं, उससे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए कहा गया है कि दिन में प्रति को जोड़ दिया गया है। दिन में प्रति को पहले जोड़ दिया गया है, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बन गया प्रतिदिन। तो ये क्या है, एक विशेष अर्थ बनाया। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि हर रोज, है कि नहीं। इसका क्या होता है, एक विशेष अर्थ प्रकट किया कि नहीं किया। दिन और प्रति दोनों क्या थे, अलग अलग एक छोटे शब्द थे, लेकिन दोनों को जब दिन के पहले जब हम प्रति को ऐड कर दिए तो क्या बन गया, एक प्रतिदिन बन गया। अब प्रतिदिन का एक विशेष अर्थ क्या होता है, हर दिन मतलब रोज, है कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उपसर्ग जो है ना, सब 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग पहला कौन कौन होते हैं, पहला होता है संस्कृत उपसर्ग, और दूसरा होता है हिंदी उपसर्ग, और तीसरा होता है उर्दू उपसर्ग, है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपसर्ग क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि संस्कृत उपसर्ग के कुछ उदाहरण है। देखिए, संस्कृत उपसर्ग के यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हिंदी उपसर्ग के यहाँ उदाहरण दिए हैं, और उर्दू के यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अ क्या है। अ देखिए, अ एक उपसर्ग है। जो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा हो, जो किसी शब्द के पहले जुड़ा हो, है ना। जो किसी शब्द के पहले जो जुड़ता है उससे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक शब्द असत आया है, एक शब्द आयोग आया है। तो सबसे पहले अगर हमको उपसर्ग को पहचानना है तो बहुत ही आसान तरीके में बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमने लिख लिया असत, दिया भी है उदाहरण में। तो इसमें क्या करेंगे, एक शाब्दिक अर्थ को निकालिए। शाब्दिक अर्थ मतलब जो सत्य हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि सत्य जो है क्या है, एक शाब्दिक अर्थ है, मतलब सही शब्द है। तो सत्य के जब हम सही शब्द को निकालेंगे ना, तो जो बच जाएगा वही क्या होगा, उपसर्ग होगा। अभी मान लेंगे, देख लेते हैं कि अतिथि। अतिथि, तो अतिथि में क्या है, तिथि क्या होता है, तारीख होता है ना। एक मिनट, ओके। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, अतिथि है। तो अतिथि में देखिए अतिथि, तो यहाँ पे एक शब्द क्या अर्थ बने, अति। अति के मतलब क्या होता है, अंत। या स्टार्टिंग का शाब्दिक अर्थ सही हो या अंत का शाब्दिक अर्थ सही हो, उससे हम निकाल लेंगे। तो अतिथि, अब कहिएगा थी अलग है, बट ये नहीं, हमको उपसर्ग के बारे में जानना है ना। तो जो हमको सही अर्थ क्या निकला है, नेक्स्ट में अति निकला है, तो अति मेरा क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह से अध्यापक में देखिए,
है ना। अध्यापक में यहाँ पे देखिए यापक और अध है कि नहीं। तो अध क्या है, अध से इसका एक अधि बन गया है। अब है परगति। परगति में देखिए एक गति शब्द निकला सही, एक पर निकला अलग। तो दूसरे शब्द के अंत वाले शब्द के जो पहले शब्द लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। परगति में जो गति एक अलग निकला और पर अलग निकला तो पर क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हिंदी उपसर्ग है, जैसे अनपढ़ है, पढ़ एक अलग हो गया, अन अलग हो गया, तो अन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो जो किसी शब्द के पहले आता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक जो नया शब्द बनाता है उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए अब क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब है कुप्रभाव। कुप्रभाव में क्या है, एक प्रभाव एक सही शब्द है, इसको मैंने अलग कर दिया, कु को अलग कर दिया, तो इसमें क्या उपसर्ग होगा, तो आप बता सकते हैं कि कु होगा, क्योंकि प्रभाव के पहले क्या जुड़ा है, कु जुड़ा है। जो पहले जुड़ता है वही उपसर्ग होता है। अब है यहाँ देख लिए उर्दू में जैसे नाकाम है ना, तो नाकाम में क्या है, एक काम सही वर्ड निकला है तो सही वर्ड को निकाल लेंगे। एक हमारा ना क्या है, एक शब्द बना, तो ना और काम है ना, एक काम और एक ना, तो बताइए कि इसका उपसर्ग क्या होगा। तो बस आपको यही याद रखना है, जो किसी शब्द के पहले जो जुड़ा हो वही मेरा उपसर्ग होगा। तो इसमें काम के पहले क्या जुड़ा है, ना जुड़ा है, तो ना क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग के बारे में समझ गए। अब तो प्रत्यय क्या है, तो कहता है कि प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे, प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। अब देखिए उसमें पहले जुड़ता था, उपसर्ग में पहले जुड़ता है और प्रत्यय में अंत में जुड़ता है, ताकि उनका अर्थ बदल सके या नया शब्द बन सके। तो प्रत्यय शब्दों को विशेषता बतलाता है, कभी कभी क्रिया भी बतलाता है और अन्य भाव देने की काम करता है कि नहीं। तो ये किसका काम है, प्रत्यय क्या, समझ गए। तो आप कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि देख लीजिए सुंदर, सुंदर में एक ता, सुंदर एक शब्द है, एक ता क्या है, जुट गया, तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया, एक सुंदरता। तो सुंदरता क्या है, एक विशेषता बतलाया या भाव प्रकट किया, है कि नहीं। अब उसी तरह से देख लेते हैं कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। जैसे उपसर्ग के आपने देखा है ना कि प्रत्यय 3 होते हैं, उपसर्ग 3 होते हैं, है ना, हिंदी, संस्कृत, है ना, और उर्दू। तो यहाँ फिर देखेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ऑप्शन जो मैंने अभी वीडियो में देख रहे हैं आप सब, तो यह बतला देंगे कि एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब नेक्स्ट है कि कृत प्रत्यय का उदाहरण देख लेंगे, है ना। प्रत्यय क्या होता है, तो अंत वाला को देखेंगे, अंत में जो जुड़ा हो उसको हम निकालेंगे, है ना। अंत में जो निकला, अंत में जो जुड़ा होगा वही मेरा प्रत्यय होगा। जैसे देखिए पढ़ना, तो पढ़ना में एक पढ़ मेरा है, एक ना है, तो पढ़ मेरा एक शाब्दिक अर्थ है, सही शब्द है ना। तो 2 डिवाइड में करेंगे, एक सही शब्द होना चाहिए और दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो एक ना, तो ना क्या है, ये प्रत्यय है कि नहीं। अब देखिए चलता, चल है ना, चल का मतलब चलना, ता है ना, तो ता क्या है, यही मेरा क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब देखिए तद्धित प्रत्यय में मैंने कृत प्रत्यय को बतला दिया। अब तद्धित प्रत्यय में देखेंगे कि मीठापन, है ना। देखिए मीठापन, मीठापन में क्या है कि मीठा शब्द है, एक पन शब्द है कि नहीं। तो हमने भी क्या बोला कि कभी भी अगर उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने को कहे तो किसी एक शब्द को शाब्दिक अर्थों को आप बाहर निकालें और दूसरा अपने आप आपको नजर आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो देखिए मीठा और एक पन, तो मीठा हम समझते हैं, है कि नहीं, और पन, तो पन मेरा क्या हो जाएगा, जो अंत में हो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो पन मेरा क्या है, एक प्रत्यय हो गया, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे उदासी, है कि नहीं। तो उदासी में अगर देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ तो उदासी ही, लेकिन क्या है इसमें अंत वाला जो वर्ण में जो है, सी में
एक दीर्घ ई छिपा हुआ है कि नहीं, दीर्घ ई छिपा हुआ है। तो उदासी एक हो गया, एक क्या है, इसमें प्रत्यय मेरा जुड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। और यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। आप कहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछ दिया जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है कि नहीं। तो देखिए अंतर कहने का मतलब डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट क्या है ना। तो अब देखिए एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है। इसका पहला स्थान में कहता है कि चलिए अंतर को देखते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। मैंने बता दिया था पहले ही कि उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके आता है वह उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय कहता है कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो कहता है कि उपसर्ग शब्द के है ना, जो उपसर्ग जो शब्द है ना वो अर्थ को बदल देता है। अर्थ मतलब है ना, माने जो शब्द होगा उससे कुछ दूसरा अर्थ निकलेगा, है कि नहीं। अब है प्रत्यय कहता है कि प्रत्यय शब्द अर्थ बदलता है, अर्थ भी बदलता है और कभी कभी उसका रूप भी बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि उपसर्ग ऐसे अर्थ बदल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए सत्य में जैसे ही अ जुड़ गया तो ये क्या हो गया, असत। सत्य का मतलब वह सही रास्ता पर चल रहा था, अ के मतलब अ जैसे इसमें जुड़ा तो असत हो गया, मतलब गलत रास्ता पर चलना चालू हो गया। तो यानी क्या किया, अर्थ में बदलाव लाया, है कि नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे, उपसर्ग। जो अर्थ में बदलाव लाएंगे ना वो उपसर्ग कहलाएंगे। लेकिन जो अर्थ है और कभी कभी रूप में भी बदलाव लाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, है ना, प्रत्यय कहते हैं। जैसे देख लीजिए मीठापन, मीठा है ना, और इसमें पन जुट गया तो मीठापन, ये तो अर्थ में बदलाव लाया, माने मीठा था लेकिन पन मतलब या तो कम या तो अधिक, है कि नहीं। तो ये क्या किया, रूप में भी परिवर्तन ला दिया। अब है पढ़, एक है ना। पढ़ मतलब अभी पढ़ने की बात कर रहा है, अब ना एक पढ़ना। पढ़ के मतलब हमने जिम्मेदारी पूर्वक कह रहे हैं कि नहीं तुमको पढ़ना है, और ना के मतलब पढ़ना, हमने बोल दिया तुम करो या ना करो, है ना। तो दोनों में क्या है, अलग अलग, है ना, एक अर्थ और एक रूप को बदलाव कर रहा है कि नहीं। अब चलिए देख लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है। अब यहाँ से मैं बारीकी से समझाऊंगा, ये हमारा लास्ट है ना वो एग्जाम्पल होगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। या अगर यह वीडियो समझ गए या इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप समझिए कि क्लियर कर लेंगे, चाहे कंपटीशन क्लास हो या कोई भी किसी तरह के क्लास हो तो आप इसमें हल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप देखिए उपसर्ग एक दिया गया है और एक प्रत्यय शब्द दिया गया है ना। इसमें करीबन हम 26 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, तो कुछ एग्जाम्पल हम बतलाएंगे और बाकी सब खुद से आप लोग रिविजन करेंगे। यहाँ देखिए उपसर्ग हमको पहचानना है। कोई शब्द आ गया तो मान लेते हैं कि कोई शब्द हमको आ गया असमान, तो असमान में तोड़िए, दो शब्दों में तोड़िएगा। एक जो शाब्दिक अर्थ हो, मतलब सही उसका अर्थ निकले, अर्थ निकलना चाहिए, उसको निकालो। तो असमान में देखिए एक सामान्य शब्द ऐसा है ना, असामान्य, यही है ना। तो एक सामान्य एक शब्द ऐसा है ना, तो क्या है, सही शब्द है, लेकिन क्या है, एक अ निकला। अ के मतलब क्या, तो हम जानते हैं कि उपसर्ग कहता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर जो एक नए शब्द का निर्माण करता है और अर्थ में परिवर्तन लाता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए समान तो हमको नहीं होगा क्योंकि पहले जुड़ा क्या है, अ है, तो मेरा अ क्या होगा, उपसर्ग। देखिए अ यह बताया है कि अ क्या है, उपसर्ग है, देख रहे हैं ना। तो ठीक उसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए, ये नहीं बोल रहा हूँ, या तो स्टार्टिंग में आपको सही शब्द मिलेगा या अंत में सही शब्द मिलेगा। तो स्टार्टिंग वाला भी मिलेगा तो स्टार्टिंग वाला तो उपसर्ग ही कहलाएंगे ना। जैसे देख लेते हैं, अभी एक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, प्रतिनिधि। देखिए नवा क्वेश्चन, प्रतिनिधि है ना। इसमें क्या है, एक प्रति आया, एक निधि आया है। तो आप कहिएगा कि सर प्रतिनिधि, एक देखिए एक प्रति शब्द आया है जिससे हम जानते हैं हर होता है, एक निधि आया है। तो अब कहिएगा कि सर शाब्दिक अर्थ प्रति है, ये जरूरी, शाब्दिक अर्थ भी मेरा उपसर्ग हो सकता है, प्रति और निधि। तो आप बताइए, तो प्रति मेरा शाब्दिक अर्थ निकला ना, जो अर्थ देने वाला निकला, जो हर रोज होता है कि ना, प्रति मतलब रोज होता है।
तो प्रति मेरा क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो, क्योंकि निधि के पहले आकर के जुड़ा हुआ है। निधि के पहले आकर के जुड़ा हुआ है प्रति, और प्रति ही मेरा क्या होगा, एक उपसर्ग होगा। तो आपने देखा कि प्रति एक उपसर्ग है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह से अब हम समझेंगे, है ना, किसका, तो उपसर्ग के बारे में समझेंगे, अप्रत्यय के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए प्रत्यय, अब प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट इसमें से हम कुछ कुछ ऐसे बतलाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। बाकी आप सब इसको समझते रहिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राजकीय, है ना, राजकीय एक शब्द है। तो राजकीय में अगर देखेंगे, राजकीय, एक राज मेरा एक शाब्दिक अर्थ है, एक की है। तो उपसर्ग प्रत्यय क्या कहता है, प्रत्यय यही कहता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ा। तो अंत में क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए किए, तो मेरा किए क्या हो गया, एक, है ना, प्रत्यय हो गया, है कि नहीं। अब है पर्वतगिरी, देखिए पर्वतगिरी, है ना, पर्वत अलग कर दीजिए, गिरी अलग कर दीजिए, गिरी मेरा क्या हो जाएगा, है ना, तो गिरी मेरा एक प्रत्यय हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब है सदकर्म, सदकर्म क्या है, सद एक कर्म, कर्म एक सही अर्थ निकला। तो कर्म जो मेरा है ना, तो वो तो मेरा क्या हो जाएगा, अंत में जुड़ा हो उससे हम प्रत्यय कहते हैं। तो कर्म मेरा जुड़ा हुआ है, तो कर्म जो जुड़ा हुआ तो क्या होगा, एक प्रत्यय होगा। अब है पानीधारी, है ना, पानी धारी। तो यहाँ पे देखिएगा पानी, पानीदा, है ना, पानी, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत होगा, पानी, है ना, पानी एक शब्द है, एक धारी शब्द है, यहाँ पे धारी होगा, है ना, एक धारी होगा, इट्स ओके। अब है गायक, अब गायक में देखिएगा गा आयक, गा के मतलब गौ या जाना आना क्रिया है ना, आयक। तो गा मेरा एक शब्द निकला, एक यक निकला, तो यक मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आपने बारीकी से समझा होगा और समझना भी चाहिए। तो जो भी इसमें और जो बचा हुआ एग्जाम्पल वो आप प्रैक्टिस करें, है ना, बस कुछ नहीं करना है। मैंने एक ट्रिक यही मैं बतला रहा हूँ आप सबको। जाते जाते वीडियो अंत करते करते मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जैसे ही शब्द आए और उसमें कह दिया जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, तो कुछ नहीं करेंगे, किसी शब्द को उठाएंगे, किसी एक शब्द को आप बाहर करेंगे। फिर से एक बार लास्ट जाते जाते मैं बतला देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं एक अधिकार है, तो अधिकार में आप देख रहे हैं, है ना, अधिकार में क्या है, एक कार एक सही शब्द मेरा निकला जो गाड़ी होता है। एक क्या बच गया, अधि। या तो अब बात करते हैं उपसर्ग की, तो उपसर्ग कहेगा तो उपसर्ग क्या होता है, जो सब पहले जुड़ा हो, जो किसी शब्द के पहले हो। तो पहले क्या जुड़ा है, अधि जुड़ा हुआ है, तो अधि जो जुड़ा हुआ है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो अब समझ गए होंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।